हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 और क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है, 16 नंबर से 20 नंबर तक पढ़ेंगे। हाँ, 16 नंबर क्या है, कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद कितना है, 16 है। तीसरा पद 16 है, मतलब a प्लस 2d बराबर 16 है, समीकरण नंबर 1। आगे हम लोग पढ़ेंगे, कह रहा तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यही बोला। ठीक है, तो भैया सातवां पद का मतलब a प्लस 6d, पांचवें पद का मतलब a प्लस 12 है ना। ए से कट गया 6d और ये 4d इधर पक्षांतर होगा माइनस का, बराबर 6d में से 4d जाएगा 2d, 2d बराबर 12 यानी 2×12, डी का मान कितना आ गया 6d का मान इसमें रख लेंगे समीकरण 1 से, है ना। a प्लस 2d, डी का मान कितना 6 बराबर 16, a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस a का मान कितना आ गया, a का मान d का मान आ गया। श्रेणी बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, बना लेंगे। अब AP के पद निकाल लेंगे, माने A1 क्या होगा, A1 तो A होता है यानी कि 4 ही होगा, सही। दूसरा पद क्या होगा A प्लस डी, A का मान कितना है 4, D का मान कितना है 6, 4, ये दूसरा। तीसरा पद क्या होगा A प्लस 2D, A प्लस 2D, A प्लस 2D होगा, है ना। A का मान 4, 2D का मान 6, तो 6 दूनी 12, 12 4। अब क्या जरूरत बहुत ढेर सारे पद निकालने की, है ना। तो इससे एक एपी मिल गई कि नहीं मिल गई, क्या मिलेगा 4, 10, 16 एंड सो ऑन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 17। एपी दे दिया इस बार है, एपी माने समांतर श्रेणी, है ना। 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो मैं इसको दो तरीके से सवाल बताऊंगा। पहले तो तुम देख लो अंतिम पद से, है ना। तो भाई इसमें a बराबर कितना है 3, d बराबर कितना है 8 माइनस 3 यानी 5, अंतिम पद कितना है 253। लास्ट पद माने लास्ट पद का फार्मूला क्या होता है, an बराबर, है ना। एन या ये लास्ट पद, ये यल बराबर यल लिख लो लास्ट पद, या एन लिख लो। यहाँ पे होगा a माइनस एन माइनस 1 इंटू डी से लगाते हैं, ठीक है। ट्रायल मार रहे हैं, नहीं लगेगा देखा जाएगा। ये अंतिम पद है, ये अंतिम पद कितना है, अंतिम पद उसको एन बोलो या अंतिम पद बोलो, ठीक। 253 अंत से ले रहे हैं तो वहां माइनस लेंगे, ठीक। ए कितना है 3 माइनस एन माइनस 1 और डी कितना है 5। ये वाला माइनस का पूरा इधर लाएंगे तो काहे का हो जाएगा प्लस का, भाई ये पूरा चीज लाएंगे इधर काहे का हो जाएगा 3, ये इधर जाएगा 253 माइनस के, तो माइनस का बचेगा 250, ये 5m 50। फिर अब तो माइनस प्लस तो माइनस में आ जाएगा 49, ये नहीं आएगा इस तरह से, नहीं दिलवा हम तुमको दूसरे तरीके से बताएंगे। या तो ये सूत्र देखना पड़ेगा कौन सा है। देखो अंतिम पद वाला चाहे सूत्र हमने गलत लगा दिया, कितना था 3, 8 और 1 13। देखो उसने कहा क्या, उसने कहा अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। आखिरी से 20वां कह रहा है, इधर से 20वां नहीं कह रहा है, इधर से 20वां, उधर से इधर को 20वां। तो भाई हम क्या करें, इस श्रेणी को उल्टा लिख लें, मैंने इसको हम लोग क्या करें 253 लिख लें। फिर कौन सा पद आएगा 13, फिर आएगा 8, फिर आएगा, सही बात समझ गया। अब ये सीधी हो गई, अब इधर से 20वां निकाल ले तो बात तो वही हुई ना। हाँ।
अच्छा ठीक। ए बराबर कितना है 253, और डी बराबर निकालना है तो ऐसे ही तो करोगे। 8 - 13 तो कितना बचेगा, माइनस का 5। ठीक। अब भाई हमको निकालना है 20वां पद, यही तो बोला है। अच्छा तो उसमें भी हम 20वां को ध्यान ही नहीं दिया, हमें तो 20वां निकालना था ना, तो उसमें भी 20वां निकाल लेते। चलो कोई बात नहीं। तो 20वां पद क्या होगा, a+19, ए का मान 219, डी का मान -253, -19 × 6, 13 से 5 गया 8, 14 से 9 गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया 19 नंबर। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य का आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो गया। अच्छा देखो 1995 कब उन्होंने शुरू किया, 1995 में। तब उनका वेतन कितना था, 5,000 रुपया था, 5,000 रुपये।
फिर 1995 के बाद एक साल बढ़ा 1996 लगा, 1996 में 5200 रुपया हो गया, फिर 5400 रुपया हो गया होगा। बस फिर डट डट कहते कि कब उनका 7000 रुपया हो गया, है ना। मैंने किस साल में, यही तो पूछा है। 19, हाँ, किस वर्ष में। तो 1995 में उनका वेतन कितना था। हाँ, तो हम यहाँ मान लेंगे, माना 91 वर्ष में, 91 वर्ष में वेतन 7000 होगा। ठीक, ए बराबर कितना है 5000, डी बराबर 200 है ना। तो घटाओगे 200 आएगा, उसने खुद ही कर दिया 200 रुपये। ठीक भैया, अंतिम पद कितना है 7000। अंतिम पद वाला फार्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए का मान 5000 प्लस एन माइनस वन इंटू, अच्छा डी का मान रखना था मुझे। अरे डी का मान रखूंगा, क्यों नहीं रखूंगा। देखो, ए का मान 5000 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान 200 बराबर 7000 इंटू 200। 7000 माइनस 5000 कितना बचेगा 2000। ये 200 आ जाएंगे बटे में, 2 जीरो 2 जीरो, 2 धाम 10 प्लस 1 है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया, अतः 11वें वर्ष वेतन 7000 हो जाएगा। उसने ये पूछा नहीं, हमको लगता सन नहीं पूछा है, उसने पूछा कि कौन से वर्ष में, है ना, किस वर्ष में। अगर सन पूछता तो 1995 में 11 साल जोड़ दो, 5 6 99 200, 2006। देखो आंसर में क्या आ रहा, 11 आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, लास्ट 20 क्वेश्चन नंबर। भैया क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत कर ली। कितने रुपए की बचत की, 50 रुपए की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। तो 17 रुपए बढ़ाओगी तो कितना हो जाएगा, 50 10 60 या 7 67.5, फिर 17 रुपए बढ़ाएगी तो, अरे 17 और 18 है ना, 18 जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा 18 2 20 और 60, 80 5 85। क्यों, इस तरीके से कह रहा 91 सप्ताह में बचत 207 रुपए 50 पैसे हो गई। तो कह रहा यन का मान ज्ञात करना है, इसका मान निकालना है। यन का इसमें जोड़ लिया 17.5, कितने आएगा 85। ठीक, देखो ए बराबर कितना 50, डी बराबर कितना 17.5, और यन एन अंतिम पद कितना है 50, एन का मान पूछा है। तो भाई यहाँ पे लगाएंगे ए एन बराबर 207 प्लस 0.50, ए एन का मान फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू 207.50 है ना। ए का मान 50 प्लस एन माइनस वन, डी का मान 17.5 बराबर 207.5, 50 लिखो चाहे 17.5 बराबर 207.50 माइनस 50 है ना। तो 7 बचेगा और यहाँ बचेगा 15, सही बात। भाई ये तो 50 के 50 रहेंगे, मेन वाले में से मेन वाला घटेगा ना, 10 20 में से 5 गए 15, ये वाला बटे में आ जाएगा। इसका भी जीरो हटा दो, दशमलव बाद जीरो का अच्छा मतलब नहीं होता है। दशमलव हटा दो, एक एक अंक के बाद हटा दो, 9 बार ये कट जाएगा पूरा, 9 बचे 45, हासिल लगे 4, 17 9 153, 4 157। सही, याद आया पुराना। और ये 9 ये माइनस वन कर गया, तो कभी मेहनत करोगे तो कभी चीजें याद आ जाएंगी, पट्टे लगा दोगे जब तक सामने वाला गुड़ा भाग करेगा। ये हो रहा क्या, इसका मतलब क्या होगा, अतः 10वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में वेतन, अरे बचत कितनी कर लेगी 7 रुपया 50 पैसे।
बचत कर लेगी। चलो भाई, रामकली पैसा बचा रही, तुम लोग भी बचाओ। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।